कंट्रोल। प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 को कर रहे थे। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए, हमने 60 के गुणनखंड सीखे थे। 60 जो है 30 गुणा 2 है। 30 के हम यदि टुकड़े बनाएं तो 30 जो है 10 गुणा 3 है। 10 के यदि हम बनाएं 2 गुणा 5 है। तो हमने देखा कि 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 ये 60 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। यदि हम 6 की बात करें तो 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। यदि हम 60 के सभी गुणनखंडों को देखें 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 और इनमें से यदि हम अभाज्य संख्याओं को लें तो हमारे पास 2 3 और 5 यही अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आई हुई हैं। और हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर संख्या और एक को हम नहीं लेते। हमसे यही पूछा गया है किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि हम 60 के दूसरे गुणनखंड जब बनाएंगे 20 गुणा 3 से बनाएंगे, फिर 20 के 10 गुणा 2 से बनाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए 30 लिया, 10 लिया, तो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो एक को और स्वयं संख्या को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते। हमने कहीं पर भी 60 बराबर 60 गुणा 1 नहीं लिखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक को और स्वयं संख्या को सम्मिलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9999 होगी। सबसे पहले हम पहले की तरह 9999 को 2 गुणनखंडों में लिखते हैं, 3333 और 3। यानी हमने इसको 2 टुकड़ों में लिखा है जिनका गुणनफल 9999 है। 3 से यदि हम इसे भाग करते हुए आता है, इसके बाद हम इसे 1 1 1 1 और गुणा में 3 के रूप में लिखते हैं। 1111 गुणा में 3 3333 होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास क्या गुणा हो कि 1111 हमारे पास प्राप्त हो। तो 101 और 11 की गुणा 11 एकम 11 11 एकम 11। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो ये हमारे पास बनेंगे। हम इसे दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हमारे पास 9999 है। हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे जिससे ये भाग होता है। 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। उसके बाद फिर से 3 से ये भाग होता है। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, हमें पता है 11 से भाग होगा। 11 एकम 11 ना जाने की 0, 11 एकम 11 और 101 से हम करेंगे तो 101 एकम 101। हम जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हमारे पास आएंगी ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। 3 गुणा में 11 गुणा में 101। तो इस प्रकार हम आगे आने वाले सवालों में हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इस तरीके से हमारी जो संख्याएं वो बहुत लंबा तरीका है, इससे थोड़ा सा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है। हमसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसके अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 10,000 अभाज्य गुणनखंड हमने इसे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 10,000 लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। 2 पंजे 10, हम भाग करेंगे तो 5000, फिर 2 से दोबारा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0 0, 2 एकम 2। जब तक हमारा इकाई अंक 0 2 4 6 8 आता रहेगा यह 2 से भाग होगा। तो हमारे पास इकाई अंक 0, 2 से भाग, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हमारा यह 2 से भाग नहीं होगा। 5 और 2 7 और 6 13, यह 3 से भी भाग नहीं होगा। तो हम 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, बचा 1 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार हमारे पास 2 है और 4 बार 5 है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 ये हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। 2 भी 4 बार है और 5 भी 4 बार है। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंडों को
सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हमें देखने हैं। 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19। हम देखते हैं कि यह 3 से भाग नहीं होगा। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाग होता है, वो भी नहीं है। 5 से भी नहीं है। तो अब हम किससे देखेंगे? 7 से। 7 से भाग करते हैं। 7 दूनी 14, 3 2 7 चुके 28, 7 7 49। तो हमारे पास अब देखें 7 4 11 2 13। अब हम देखते हैं कि किससे भाग होगा। 13 एकम 13 बचे 11, 13 निमा 117 और 19 एकम 19। हमारे जो अभाज्य गुणनखंड बने 7 13 19, इनकी गुणा हमारे पास 1729 है। अब हम इनमें संबंध देखेंगे। 7 और 6 13, 13 और 6 19। तो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ये हम देख सकते हैं। इनके संबंध है जो क्रमागत जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, हम उनको आरोही क्रम में लिखना चाहें तो 7 13 और 19 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये आरोही क्रम में ही लिखे हुए हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करो। 3 क्रमागत संख्याएं हम लें। 2 एकम 2 2 3 6। तो ये जो है 6 से विभाज्य है। उसके बाद हम और क्रमागत संख्याएं लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6 चौके 24। ये भी हमारा 6 से विभाज्य है। उसके बाद हम 3 चौके 12 पंजे 60 लेते हैं। ये भी हमारा 6 से विभाज्य है। 4 पंजे 20 छिका 120। ये भी हमारा 6 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। हमने देखा जब भी 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को हम लेते हैं तो तीनों में एक यहाँ पर सम संख्या, यहाँ भी, और यहाँ पर 2 सम संख्याएं हैं। यहाँ सम संख्याएं 2 और 1 विषम संख्या। हमने सभी में देखा कि एक सम संख्या होगी और 2 विषम संख्याएं हमारे पास होंगी। यहाँ पर 1 1 सम संख्या, 2 2 विषम संख्या। यहाँ पर 2 सम संख्याएं हैं और 1 1 विषम संख्या है। इन सभी में 2 का गुणज और 3 का गुणज हमारे पास देखिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ 2 और 3, यहाँ 2 का गुणज भी है हमारे पास। यानी कि सभी में एक सम संख्या और 3 का गुणज या 2 का गुणज और 3 का गुणज है। तो इसलिए 6 से जरूर विभाजित होगा। हम यहाँ पर देखेंगे एक सम संख्या, 2 विषम संख्याएं या 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या हमारी होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 ये है। इसमें हमें दिया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याएं हम लेते हैं। 1 और 3 सबसे पहले हमारे पास क्रमागत विषम संख्याएं, इनका योग 4 है। हम देखते हैं कि ये 4 से विभाज्य है। उसके बाद 3 जमा 5 यदि हम ले, ये 8 है। ये योग भी हमारा 4 से विभाज्य है। 11 और 9 20, ये भी 4 से विभाज्य है। 23 और 25 हम बीच में से लेते हैं तो ये है 48। ये भी हमारा 4 से विभाज्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो इस आज के लिए इतना ही।